मंगोल गुजर के जंगल में 14 वर्षीय नीलम घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। जब उसको लगता है थोड़ा थोड़ा होश आने, तो वो खुद को काले अंधेरे जंगल में पाती है। उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में जब वो सोचती है तो उसका दिल एकदम दहल जाता है। अपना शरीर को जो थोड़ा सा वो हिलाने की कोशिश करती है तो उसके शरीर में लगते हैं कांटे चुभने, क्योंकि उसके आसपास बहुत कांटे होते हैं। वो उसी अवस्था में पड़े रहे। वो लगती है सुबह का इंतजार करने। जब जैसे ही सुबह होता है, उसके शरीर पर जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसके शरीर में उतना तो शक्ति आ जाता है कि उससे 100 मीटर दूर एक हाईवे पे वो रेंगते हुए चली जाती है। आखिर में 14 वर्षीय नीलम थी कौन? आखिर इसको जंगल में लाया कौन? और इसके पीछे हैवानियत करने वाला कौन था? नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो 9 मार्च 2023 का है। आगरा के जिले सिकंदराबाद के एक मंगोली गांव में एक 14 वर्षीय नीलम रहती थी। 9 मार्च 2023 को इस दिन होली का त्यौहार होता है। 14 वर्षीय नीलम अपने घर से यह कह करके बाहर गई होती है कि मैं जा रही हूँ मौसी घर, मैं वहीं पर 2-3 घंटे तक होली खेलूंगी, फिर मैं वापस घर पे आ जाऊंगी। जब जैसे ही 2-3 घंटा बीत जाता है, जब लगता है धीरे धीरे शाम होने, शाम को 7 बजे के समय में उसके घर वाले उसके मौसी के पास कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि नीलम तो यहाँ पे आई ही नहीं। तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के नीलम के जितने भी सहेलियाँ थीं, जितने भी दोस्त थे, उसके घर पे फ़ोन करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि नीलम यहाँ पे है। तो उसके घर वाले परेशान होकर के और उसके गांव वाले परेशान होकर के पूरा गांव मिल करके लगता है नीलम का खोज करने, फिर भी नीलम वहाँ पे नहीं मिलती है। फिर 10 मार्च को सुबह 8 बजे जयप्रकाश अपना ड्यूटी को खत्म करके अपने घर जा रहा था। उसके घर जाने का रास्ता जो कि जंगल से होकर के गुजरना पड़ता है। जब जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो नीलम अपने हाथ को ऊपर उठा देती है, जिससे कि जयप्रकाश उससे देख जाता है। उसको देखने के बाद उसके पास आ जाता है और आने के बाद लगता है उसके पास उल्टी करने, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और जो जहाँ पे उसको चोट लगी थी उससे निरंतर वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहे थे, इसलिए वो उल्टी करने लगता है। तो उससे बेटा बेटा कहते हुए वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव कहाँ पे है। तो स्लो मोशन में, स्लो आवाज़ में जो कि नीलम अपने नाम अपने पता को बताती है और ये भी कहती है कि आप मेरे भाई लगे फ़ोन कर दीजिए और आप यहाँ बुला लीजिए। तो नीलम से नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद उसके घर परिवार के पास फ़ोन करता है तो उसके परिवार वाले तुरंत घटनास्थल पे आ जाते हैं। आने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस वाले अपने तरफ से ये अनुमान लगा रहे थे, जब नीलम जब कल रास्ते में जब जा रही थी तो इसको रास्ते में किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद इसको जंगल में लेकर चले गए और इसके साथ हैवानियत करने के बाद इसको मुर्दा छोड़ के वहीं पे छोड़ के चले गए। लेकिन अभी इसकी सांसें चल रही थी, अभी ये जिंदा थी। पुलिस वाले अभी इतना अनुमान लगा ही रहे थे, तब तक नीलम को होश आ जाता है। होश में आने के बाद नीलम कुछ नहीं बता पाती है क्योंकि उसका गला सूजा हुआ था। लेकिन किसी प्रकार से वो हिम्मत जुटा करके पुलिस वालों से इतना बताती है कि जब मैं कल मौसी के घर में जब जा रही थी तो एक अनजान बाइक वाला मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है तुम किधर जा रही हो। तो मैं अपने मौसी के गांव का नाम बताती हूँ। तो बाइक सवार ये बोलता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मौसी घर पे छोड़ दूंगा। तो मैं उसके बाइक पे बैठ जाती हूँ। जो उसके बाइक पे बैठने के बाद वो लगता है जंगल की ओर ले जाने। जंगल में एक जगह पे वो अपना बाइक रोक देता है, बोलता है कि जब तक मैं टॉयलेट करता हूँ तब तक तुम कुछ पानी पी लो। जब मैं पानी पी लेती हूँ तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मैं कहाँ पे हूँ। पुलिस वाले इसके बयान पे यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि 14 वर्षीय नीलम एक होशियार लड़की थी। वो जानते हुए भी कि ये अनजान है तो उसके बाइक पे क्यों बैठी और जंगल को जब ले जा रहा था तो उसका विरोध क्यों नहीं की। ऐसे ही बातों को लेकर के पुलिस वाले उसके बयान पे यकीन नहीं कर रहे थे। नीलम की मार होते हुए ये बोल रही थी कि जिसने मेरी बेटी के साथ दरिंदगी की है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी बेटी गांव में ही होली खेलने के लिए गई थी और गांव में उसको किडनैप कर लिया गया था। लेकिन नीलम तो बस इतना बताई कि उसके पानी में किसी ने नशीले पदार्थ को मिला दिया था, जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गई। लेकिन इस कहानी के सच्चाई का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया था। अर्थात नीलम यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जब महिला पुलिस द्वारा जब इस केस का जब छानबीन जब किया जाता है, जब नीलम को ये यकीन दिला दिया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मदद से ये आरोपी को पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे, तो नीलम वहाँ पे सब कुछ साफ साफ लगती है बताने। वो ये बता रही थी कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का उसके पास फ़ोन आया था। तो गणेश ने ये बोला कि गांव के बाहर आओ, हम लोग वहीं पे होली खेलेंगे। तो नीलम अपने परिवार वालों से झूठ बोल करके गणेश से मिलने के लिए चली गई। वो ये बोली थी कि मैं जा रही हूँ मौसी घर पे, मैं होली खेलूंगी। गणेश नीलम से ये बोलता है
कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, वहाँ पे चल के हम लोग आपस में होली खेलेंगे। इतना कहने के बाद नीलम को एक मिठाई खिलाता है और मिठाई खिलाने के बाद उसे एक बाइक पे बैठाता है और जंगली को दोनों लोग निकल जाते हैं। एक केस बहुत ही बड़ा था क्योंकि इसमें एक लड़की को बलात्कार करके उसको मारने, जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। ये सब देखते हुए इस केस के जांच के लिए पुलिस की टीम को गठन किया जाता है। जांच के बाद ये मालूम चलता है कि नीलम के माता के फोन पर किसी अनजान नंबर से उसके फोन आते थे रोज डेली, और उस नंबर से लंबे समय तक बातें की जाती थी और ये बात नीलम के माताजी को नहीं पता था। जब इस नंबर का CDR जब चेक कराया जाता है तो एक गणेश नाम से रजिस्टर होता है। इस नंबर के आधार पर गणेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने वाले उससे पूछताछ जब किया जाता है तो खुद को बचाने के लिए नीलम को पूरा दोष लगता है देने। उसने बोलता है मैंने नीलम को नहीं बुलाया था, नीलम खुद मेरे पास चल के आई थी और आने के बाद हम लोग बाइक से घूमने गए थे। अब घूम कर आए तो वो बोली कि मुझे गांव के बाहर ही छोड़ दो, नहीं तो अगर गांव का किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तो हमने गांव के बाहर ही उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ पे गई। गणेश पुलिस वालों के सवालों को जवाब साफ साफ नहीं दे पा रहा था, इसलिए पुलिस वाले उसके साथ कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं। जब उसके साथ पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया कि वो इस घटना का किस तरह से अंजाम दिया है। नीलम के साथ हुई ये दरिंदगी यह अत्यधिक चौंका देने वाला घटना था। दरअसल नीलम के गांव में ही एक गणेश का रिश्तेदारी था, तो बार बार अपने रिश्तेदारों के घर आया करता था। ऐसे करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के दौरान दोनों में प्यार हो जाता है। जैसे जैसे समय सीमा आगे बढ़ती जाती है दोनों के बीच का लव स्टोरी भी आगे बढ़ता जाता है। गणेश जयपुर में रह करके एक सैलून चलाया करता था। गणेश को सैलून से ही नहीं टाइम मिल पाता है कि वो नीलम के साथ कहीं घूमने जाए, इसलिए 7 मार्च को वापस घर चला आता है। और 9 मार्च को जिस दिन होली का त्यौहार होता है उस दिन नीलम से वादा किया था कि उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएंगे। तो अपने वादा के मुताबिक 9 मार्च जिस दिन होली का त्यौहार होता है उस दिन नीलम, गणेश और गणेश का दोस्त संतोष तीनों लोग जंगल की ओर घूमने जाते हैं। और दोनों लोग शराब पिए हुए थे, इसलिए दोनों का नियत लगता है बिगड़ने। वो लोग बार बार नीलम से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहे थे, तो नीलम बार बार इनकार कर दे रही थी। तो दोनों लोग एक अंधेरे जगह गाड़ी रोकते हैं और बारी बारी से जबरदस्ती उसका रेप करना शुरू कर देते हैं। रेप करने के बाद ये सोचते हैं अगर हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ दें तो जा करके अपने घर पे बता देगी, जिससे आगे जाकर के हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दोनों लोग इसे जान से मारने का डिसाइड करते हैं और नीलम के दुपट्टा से ही इसका गला लगते हैं दबाने, और इसका गला दबाने के बाद पेड़ों में इसका सिर लगते हैं पटकने, जिससे काफ़ी मात्रा में इसके शरीर से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग इसे मरा हुआ समझ करके उसे वहीं पे कांटे में बेच करके चले जाते हैं। लेकिन अभी ये जिंदा थी, अभी इसके सांसें चल रही थी। जैसे ही दोनों लोग को एक खबर लग जाता है कि नीलम अभी जिंदा है, तो दोनों लोग उस जगह को छोड़ करके कहीं दूर भागने वाले थे। तब तक पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट उन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरवाती है। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचे या फिर तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप लोग ऐसे चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए और अपने लाइफ में आने वाली ऐसे परेशानियों से लड़िए और सतर्क रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए